देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में राजनीति की जो सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ रही है। लालू यादव एक तरफ कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा है बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ में पुण्यतिथि है जननायक कर्पूरी ठाकुर का, क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ लोगों को आज दिक्कत हुई। आज संवाददाता सम्मेलन की सूचना में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, जिस वजह से आप सब लोगों को मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि का आज दिन है। हम सब लोग आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हर साल याद करते हैं आज के दिन, और उनको याद करते हुए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आजीवन काम करते रहे। गरीबों, दबे कुचले लोगों के प्रति उनका पूरा जीवन समर्पित था, और एक मुकाम पर भी उनका संघर्ष पहुंचा। जो बिहार का नेतृत्व मुख्यमंत्री बनकर करने का उनको अवसर मिला, एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार, लेकिन कम समय के लिए, जितना कम समय के लिए उनको मौका मिला उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने लिए। सुजीत भाई थोड़ा सा। और इतना कुछ करते हुए भी उनका जीवन, जो सादा जीवन उच्च विचार, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन को देखकर यह पंक्ति पूरे तौर पे चरितार्थ होती है। उनका रहन सहन सादगी से भरा हुआ, विचार बहुत ऊंचे। तो इस तरह से उन्होंने पूरी मानवता के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी बड़ी सेवा है, बड़ी देन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे उनकी याददाश्त को ताजा बनाए रखने के लिए, अभी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे, इस मकसद से भारत रत्न की उपाधि प्रधानमंत्री जी ने दी। इस बात के लिए हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। और इसी दृष्टि से देश से या बाहर से भी लोग जो आते जाते रहते हैं बिहार, पटना, उनको कर्पूरी जी की याद हमेशा आती रहे। नए लोग भी विदेश से आवे तो उनको भी लगे कि कर्पूरी ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ इतनी महानता के स्तर पे अपने जीवन को पहुंचाया था। उसी कर्पूरी ठाकुर जी की यह धरती है बिहार, इस बात का एहसास उनको होता रहे। इस मकसद से हमने अभी सदन में मौका मिला, भारत सरकार के समक्ष एक सुझाव रखा। पटना के बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जहां देश और देश से बाहर के लोग भी आएंगे जाएंगे। उस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के साथ जोड़कर रखा जाए, यह हमने सदन में, राज्यसभा में भी भारत सरकार के समक्ष सुझाव रखा है। और हमने कहा है भारत की सरकार से कि बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
रखा जाए, यह भारत सरकार के समक्ष हमने अपनी राय रखी। अब सिर्फ राय देने की हमने औपचारिकता नहीं की है, हम पूरी ईमानदारी के साथ और हमारी पूरी पार्टी भारत की सरकार से निर्णय तक यह मामला पहुंचे, मतलब कि बिहटा एयरपोर्ट का नाम कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जोड़कर हो जाए, इसके लिए हर तरह से हम लोग प्रयास भी करेंगे। सिर्फ कहकर हमने मैसेज देने भर के लिए हमने नहीं कहा है, बल्कि ईमानदारी से इस बात की कोशिश भी करेंगे कि कैसे हो जाए। और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, जिन पार्टियों का संबंध बिहार से है, तमाम पार्टी के लीडरशिप से भी मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस मुहिम में साथ दें। साथ देने का मतलब कोई राजनीतिक मुद्दा के रूप में इस विषय को हम नहीं रखना चाहते हैं, एक पार्टी का ही यह मुद्दा रहे, हम यह नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब पार्टी का यह मुद्दा बने, दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर सब लोग मिलकर, क्योंकि पूरे बिहार के सम्मान गरिमा का सवाल है, इसलिए सभी राजनीतिक दल के लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर अपना मुद्दा बनाए। इसको पहले भी कई बार इस तरह की स्थिति राज्य में आई है, तमाम राजनीतिक सहमति असहमति के बावजूद लोग कुछ खास विषय पर इकट्ठा होकर अपनी बात एक स्वर में कहते रहे। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले जातीय जनगणना की बात थी, सब पार्टी के लोगों ने समर्थन किया। रिजर्वेशन की बात थी, सब पार्टी के लोगों ने समर्थन किया। ठीक उसी तरह से कोई राजनीतिक लाभ के मकसद से सिर्फ बात होती तो अलग बात थी, लेकिन उस मकसद से बिल्कुल नहीं। इसलिए तमाम दल के लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार जहां जिनसे मिलकर भी कहने की जरूरत होगी तो सब लोगों से कहेंगे। और आज यही आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग इस विषय पर एक मत से भारत सरकार या राज्य की सरकार जहां आवश्यक हो वहां सब लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए, ताकि यह काम हो सके। हम खुद भी इस काम के लिए, इसका क्या होगा मतलब, पटना तो चल ही रहे हैं, और बाकी जगह एयरपोर्ट बनने का मतलब पटना बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़े है। ये क्या मतलब? पटना का तो और डेवलपमेंट हो रहा है। इधर अगर हाल में गए होइएगा, हम लोग जाते रहते हैं, इतना बड़ा बन रहा है, शायद 2-3 महीना के अंदर उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो देखिएगा कि पहले का एयरपोर्ट और अब जो बन रहा है एयरपोर्ट में आप कंपेरिजन नहीं कर पाइएगा। इस तरह का पटना में भी बन रहा है, इसलिए इसका क्या होगा जैसा कोई मामला तो है नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव भी आज कर्पूरी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। वो कहते हैं कि लालू प्रसाद को आशीर्वाद था, हम उनके ही सब दिखाए हुए सपनों को साकार कर रहे हैं, इस साल हमारी सरकार बनेगी। सब बातों देखिए, लालू यादव जी को आशीर्वाद कर्पूरी जी का था, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस आशीर्वाद के नाम पर जनता से ली गई ताकत का दुरुपयोग लालू जी ने जितना किया, इसकी अपेक्षा बिहार की जनता को लालू जी से नहीं थी। शायद जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की आत्मा कहीं होगी, वह भी उनके कार्यकाल को देखकर, उनके रवैया को देखकर परेशानी महसूस करती होगी। उनको ताकत जनता ने इसलिए दी थी कि करेंगे, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपना को साकार करने की दिशा में उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किया क्या, सब लोगों के सामने है। तो इसलिए आशीर्वाद जरूर था, लेकिन उसका दुरुपयोग अभी तो लालू जी इतने दिनों से हैं, और फिर भी 20 साल से तो चल ही रही है सरकार ना, तो अब क्या इस बात का मतलब, 20 साल से सरकार चल रही है, अब कह रहे हैं कि हमारे रहते नहीं। भाई अभी भी जो सरकार है उसमें बीजेपी और जेडीयू एनडीए सब मिलकर है, बीजेपी की भी सरकार है, जेडीयू की भी सरकार है, और पार्टी एनडीए के अंदर सब पार्टी की सरकार है।
देखिए, कुंभ को लेकर जिस तरह का बयान लालू जी का आया है, एक तो हर बात को लेकर राजनीति करना चाहते हैं लालू जी। हर विषय राजनीति करने के लिए नहीं होता है। कुंभ तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आपकी असहमति हो, ठीक है, उससे भी कोई एतराज नहीं है। किसी की सहमति हो, किसी की सहमति नहीं हो, यह एक अलग विषय है। लेकिन लालू जी इतने अनुभवी नेता और उनकी ओर से इस तरह का स्टेटमेंट, करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला स्टेटमेंट उनका है। यह स्टेटमेंट उनको कतई नहीं देना चाहिए। और हम तो सीधे कहेंगे कि इस तरह के स्टेटमेंट के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा तक हो सकता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी की आस्था को आप चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कर सकते हैं, और लालू जी ने वही किया है। तो उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। सर बिहार के बेटी सासाराम में सनेहा को न्याय कैसे मिलेगा? तैयारी में कमी रही लगता है कि हादसा हुआ। देखिए, लालू जी ने भी कहा है कल, तो सीधे उन्होंने आरोपित कर दिया। लालू जी रहे हैं रेल मंत्री, हमने कल भी कहा, उनको पता होगा ही। कहीं भी रेल परिसर या वहां कहीं घटना घटती है तो घटना के बाद किन कारणों से घटना हुई, कौन दोषी है, इसके लिए जांच होती है। और जांच के उपरांत कौन लापरवाह था, किसका दोष था, पता चलता है। घटना हुई, दुखद घटना है, निश्चित रूप से इससे कैसे कोई, हम सब लोगों ने भी जब से सुना तो काफी दुख पहुंचा है, मर्माहत है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस कारण से घटना हुई, बाहर बैठ करके कोई आदमी कैसे उसके बारे में बता सकता है कि अमुक कारण से घटना हुई। अब घटना किस कारण से हुई तो जांच के बाद रेलवे के लोग बताएंगे। अभ्यर्थी जो है, जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम चलिए, अब सब के इतना विषय पूछिए तो कहाँ पहले इस्तीफा का दौर भी चलता था, घटनाएं होती थी रेलवे को लेकर। इस्तीफा नीतीश कुमार का वीडियो बार वायरल होता है। जब एक बार घटना हुई थी, नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या कहेंगे इस पर? लेकिन अब एनडीए के शासनकाल में, इस क्रम में देखिए, एनडीए के शासनकाल में भैया किसी का शासनकाल हो, घटना तो पहले भी हुई है, आज भी हुई है, दुखद है, नहीं होनी चाहिए घटना। और घटना नहीं हो इसके लिए प्रशासन, रेल प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। अभ्यर्थी आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं एग्जाम को लेकर के। हाँ सर, उनका मामला तो कोर्ट में भी है, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। मेरे पास सबूत है। सबूत है, कोर्ट को दिखाए ना, तो मामला कोर्ट में है। सर, सासाराम की बेटी सनेहा को न्याय के लिए सर जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको डिटेन कर लिया जा रहा है। सर दिल्ली में कर रहे तो वहाँ पर भी डिटेन कर लिया। अरे भैया, वो डिटेन हमने भी तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को टैग करते हुए ट्वीट किया है, उनसे आग्रह किया है, तो कहाँ हमको कोई डिटेन कर ले रहा है? यह कोई बात हुई क्या? कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में हो पाए। हाँ, रैली का आयोजन किया जा रहा है, शामिल करने की बात हो रही है। हमको नहीं मालूम कि कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं, हमको नहीं मालूम। ठीक है, सच बोल रहे हैं, हमको नहीं मालूम है कि कौन क्या है। इस तरह के आयोजन के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। आपने सुना, जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस खबर पर आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।